I'm Pradeep Patil. Welcome to my YouTube channel Online School. This is the second video of your first civic chapter. Okay, in our last video we have already started this chapter. We have discussed many things. We have seen many things. Okay, so now we'll discuss further. I think we have completed up to making friends. Even in last period, I told you that uh, there is a story here. Okay, so we will start that story now. Wait. Okay. So through this story, you will understand what is the diversity exactly. Okay, you will get an idea about diversity. You will get an idea about how people are different from each other. So, making friends, do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read this following story and think about this. Okay, so do you think it is easy to make a friend with the person who is totally different from you? Okay, means his all choices, he speaks different language. Okay, he wears different clothes. So do you think is it easy to make a friend with someone who is completely different from us? Okay, so let us discuss this story, what is there in this story. Okay, so this story is very interesting story, students, please listen carefully. I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. So, student, here I had meant it as a joke. Now, here one narrator, one boy is telling the story. Okay, he is narrating the story. I means that boy. Okay, you will come to know his name as well. So keep patience. Okay, so one boy is telling that वो बता रहा है कि मुझे एक ऐसा जोक लगा. ओके, क्या जोक लगा उसको? अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय. रैग बॉय मीन्स, रैग्ड मीन्स व्हाट? रैग्ड मीन्स टॉर्न और वर्न आउट, मतलब जो फटे क्लोथ रहते, फटे हुए कपड़े. ओके, रैग बॉय मतलब जो लड़का, एक छोटा लड़का था, वो एक स्मॉल बॉय था, वो उसके कपड़े बहुत फटे थे. हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग. वो जो छोटा लड़का था वो एक जनपथ क्रॉसिंग बिजी इंटरसेक्शन, मतलब एक जनपथ क्रॉसिंग एक एरिया था. ओके, मे बी स्ट्रीट इंटरसेक्शन होगा, उधर बहुत भीड़ रहती है. ओके, जनपथ क्रॉसिंग एरिया. ओके, उधर वो छोटा स्मॉल बच्चा था ना, स्मॉल लड़का, वो क्या कर रहा था? पेपर सोल्ड कर रहा था, पेपर बेच रहा था. ओके, स्मॉल रैग्ड बॉय सोल्ड न्यूज़पेपर्स मीन्स व्हाट? जो बच्चे अब देखते होगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे सुबह पेपर देने के लिए आते हैं. नहीं तो बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ रहते हैं ना, उधर ऐसे बच्चे पेपर बेचते, चिल्लाते पेपर का हेडलाइंस, और पेपर किसी को भी पेपर लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. ओके, सो सेम थिंग. सो दैट बॉय सॉ द वन स्मॉल बॉय who was selling a newspaper. So every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper, wait, and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. सो जो नरेटर है, जो बता रहा है हम लोगों को, वो बता रहा है कि जब मैं उसी जनपथ रोड से, जब मेरे साइकिल से जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, जब मैं वेन एवर आई गो विथ माई साइकिल, बाय साइकिल फ्रॉम दैट एरिया, वो जब भी उस जनपथ क्रॉसिंग से पास होता है, तब वो जो छोटा लड़का है वो उसके पीछे पड़ जाता है और पेपर लेने के लिए उसको बोलता है. वो स्क्रीम करता है, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना. क्या स्क्रीम करता है वो? इवनिंग्स हेडलाइंस, मतलब जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रहती है, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस रहती, वो हेडलाइंस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और ऐसा पेपर लेने के लिए लोगों को इंसिस्ट करता है. और ये जो लड़का है जो स्टोरी बता रहा है, उसको भी इंसिस्ट करता है, टेक बोरो न्यूज़पेपर फ्रॉम मी. और वो जो हिंदी और इंग्लिश वर्ड में जो हेडलाइंस दिए रहते हैं न्यूज़पेपर पे, वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसको पेपर सेल करना रहता है ना, दैट इज़ वाई. ओके, सो लेट अस सी.
This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. तो क्या हुआ इस टाइम पे, जो अपना वो नरेटर है जो स्टोरी बता रहा है वो एक बार उसी पे उस एरिया पे रुक गया. ओके. और ही स्टॉप्ड बाय, वो उधर पेवमेंट पे रुक गया. पेवमेंट मतलब व्हाट? पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. ओके. वो उधर रुक गया फुटपाथ पे एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर. जो छोटा लड़का पेपर सेल करता था ना, उसको उसने पूछा, गिव मी हिंदी पेपर प्लीज़, गिव मी वन हिंदी पेपर. उससे उसने हिंदी पेपर मांगा. ओके. तो जब वो नरेटर जो अपना स्टोरी बता रहा है, उसकी स्टोरी बता रहा है, उसने जब पेपर मांगा तो ये छोटा जो लड़का था पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, हिज माउथ फेल ओपन. उसको एकदम बहुत ऐसा सरप्राइज लगा. ओके. देखते हैं अभी क्या सरप्राइज लगा उसको. यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड. ओके. सो जो छोटा लड़का था वो बोला उसको, नरेटर को, यू मीन यू नो हिंदी, तुझे हिंदी आता है क्या, तू हिंदी समझ सकता है हिंदी. ओके. ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर. ओके. जो नरेटर है वो बता रहा, ऑफ कोर्स आई नो हिंदी. ओके. और उसने उसको छोटे लड़के को पेपर के पैसे दे दिए. वाई डिड यू थिंक. ओके. नरेटर अभी उसको पूछ रहा है, वाई डिड यू थिंक, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे हिंदी आता है क्या. ही पॉज्ड. ओके. जो छोटा लड़का है वो थोड़ा रुक गया. बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड. ओके. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी. जो छोटा लड़का था ना वो उसको बोला, क्योंकि मुझे लगता है तो बहुत अंग्रेज जैसा लगता है, एकदम अंग्रेज़ी लड़का लगता है. और तुझे हिंदी रीड करने का भी आता है क्या. यू मीन यू कैन रीड इवन रीड हिंदी. ओके. वो छोटा लड़का बोलते, तुझे हिंदी रीड, कैन यू रीड हिंदी. ओके. अंडरस्टूड. बेसिकली क्या होता है, ये देखो हियर इमेज इज शोन. दिस स्मॉल बॉय सेल्स द न्यूज़पेपर एंड ही, दिस इज आवर नरेटर हु इज सिटिंग ऑन द बाइसिकल, हु इज राइडिंग द बाइसिकल. ओके. तो ये छोटा लड़के को ये जो नरेटर है अपना स्टोरी बता रहा है वो बहुत ऐसा अंग्रेज जैसा लगता है, बहुत फॉरेनर जैसा, कि उसको लगता है कि इसको कभी हिंदी आता ही नहीं होगा और हिंदी रीड कर ही नहीं पाएगा, ऐसा मतलब हिंदी पता ही नहीं होगा ऐसा लगता है. तो जब वो उससे हिंदी पेपर मांगता है तो उसको बहुत सरप्राइज लगता है, अरे हाउ कैन ही रीड हिंदी, हाउ डज ही नो हिंदी. ओके. लेट अस डिस्कस फर्दर. वेट. Okay, of course I can, I said, this time a little impatiently. Okay, I can speak, read, and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. Okay, so अभी जो नरेटर है वो बताता है, इम्पेशेंटली बताता है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करता, इमीडिएटली आंसर दे देता है उसको. ओके. क्या बताता है, आई कैन स्पीक, आई कैन रीड, आई कैन राइट इन हिंदी. ओके. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी मुझे मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई आई नो एवरीथिंग अबाउट हिंदी. ओके. सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Okay, फिर नरेटर बता रहा है, वो जो लड़का था स्मॉल, जब नरेटर ने बताया हिंदी हम लोगों को स्कूल में एक सब्जेक्ट है, तो छोटा जो लड़का था पेपर वाला वो बोलता सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट वर्ड ही समझ में नहीं आता. ओके. ही आस्क्ड व्हाट इज सब्जेक्ट. ओके. सो अभी नरेटर बता रहा है इसको अभी कैसे समझाओ क्या सब्जेक्ट क्या होता है. जो लड़का कभी स्कूल में गया ही नहीं है उसको क्या सब्जेक्ट समझ में आएगा. ओके. सो वेल इट इज़ समथिंग आई बिगैन. ओके. अभी जो अपना नरेटर है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट किया उसने कि मैं उसको अभी सब्जेक्ट बताता हूँ क्या सब्जेक्ट है. ओके. वेल इट इज़ समथिंग ऐसा आई बिगैन. ओके. नरेटर बिगैन मतलब नरेटर स्टार्टेड explaining him what is subject, but the lights changed and the honking behind, wait, but the wait a sec. Okay, so what happened, students? But the lights changed and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. Okay, so what happened, जो लड़का था अपना नरेटर वो ऐसा बीच में ट्रैफिक में खड़ा था साइकिल पे, तो उससे वो छोटे लड़के से बात कर रहा था, तो पीछे क्या हुआ, पीछे से बहुत हंकिंग मतलब क्या आवाज़, बहुत जोर जोर से साउंड. किसका साउंड आ रहा था, व्हीकल्स का, क्योंकि वो बीच में ही खड़ा रह गया तो पीछे से बहुत सारे व्हीकल्स आ रही थी. ओके. और
honking behind me grew hundredfold. Not hundredfold. Yes, it is hundredfold. 100 फोल्ड मीन्स क्या 100 टाइम्स. मतलब यहाँ पे जो वो एक ऐसा ही जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है. इट इज़ द वे ऑफ सेइंग दैट मेरे पीछे से बहुत इतने व्हीकल्स था, जैसे 100 टाइम्स आवाज़ आ रहा था व्हीकल्स का, सब ऐसे हॉर्न बजा रहे थे. ओके, क्योंकि आई वॉज स्टैंडिंग इन मिडल. ओके, क्योंकि वो बीच में खड़ा था, ऐसा उसका कहने का मतलब था. ओके, सो व्हाट हैपन एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड. इवन ही सेड लाइट चेंज मतलब वो सिग्नल था ना, सिग्नल पे हमेशा जब लाइट सिग्नल चेंज होता है तब मूव करना पड़ता है. एक्चुअली वो जब रुका था उधर तब रेड सिग्नल होगा, दैट इज़ वाई स्टॉप. बट व्हेन द लाइट चेंज, जब ग्रीन सिग्नल आया तब सब पीछे से हॉर्न बजाने लगे. सो उसको उधर से निकलना पड़ा. ओके, विदाउट एक्सप्लेनिंग हिम द सब्जेक्ट. I let myself be pushed along with the rest of the traffic. Okay, so he started going. Okay, वो उधर से निकल गया. Okay, now let us see what happens next. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार. अब अब बैठिए यह अब बताइए यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है. The English word sounded strange on his tongue. Okay, so what happened next day again? That narrator, that boy was going through that area. Okay, वहाँ से जा रहा था और उधर अगेन दैट स्मॉल बॉय मेट हिम और ही सेड भैया, ही सेड, आपका अखबार. अखबार मतलब न्यूज़पेपर. आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. ओके, मतलब जो छोटा लड़का था उसको yesterday day before that narrator was about to explain him what is subject, बट वो रह गया था, इसलिए वो नेक्स्ट डे पूछता है अभी बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या चीज़ है. ओके, अभी इधर हियर narrator is saying इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट साउंडेड वेरी स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. स्ट्रेंज मतलब बहुत विचित्र बोलते ना हम, बहुत अलग सा. ओके, तो जो छोटा लड़का था, वो जो एजुकेटेड नहीं था, कभी स्कूल में नहीं गया था, उसके टंग पे जो उसने प्रोनाउंस किया सब्जेक्ट, ही माइट हैव प्रोनाउंस वेरी डिफरेंटली. वो बहुत स्ट्रेंज लगा नरेटर को. मतलब उसको इंग्लिश वो कभी पढ़ता नहीं था, इसलिए उसको प्रोनाउंसिएशन उसने बहुत अलग तरह से किया. ओके, it sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else. Okay, तो जब वो सब्जेक्ट बोला वो छोटा लड़का, तो वेट अ सेकंड. हाँ, so what happened when that boy pronounced that subject word, it sounded very different. वो एक ऐसा अलग ही वर्ड लगा नरेटर को कि उसका मीनिंग ही चेंज लगा. मतलब he thought that this he pronounced some different word. Okay, now let us see further. Oh, it is just something to study, I said. Okay, narrator ने उसको बताया subject मतलब it is just something to study. Okay, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Okay, so what happened, red light has come means what, signal. Have you ever seen the signals? जब इफ़ यू गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट प्लेस लाइक नासिक, पुणे, मुंबई, ओके, वहाँ पे सिग्नल्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सर्कल्स रहते, सेंटर्स रहते. ओके, सेंटर्स मतलब जहाँ पे 4 स्ट्रीट्स, 4 रोड्स का पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट रहता है, उधर ट्रैफिक मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो नहीं सकेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए रहते. उधर एक सिग्नल रहता है. सिग्नल मतलब बहुत ऐसे 3 टाइप्स के ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं. उसके जब रेड लाइट लगता है तब रुकना पड़ता है. ओके, ग्रीन लाइट जब लगता है तब मूव जाना पड़ता है. सो लाइक दैट. सो व्हाट हैपन व्हेन रेड लाइट स्टार्टेड. ओके, जब रेड लाइट आया तो क्या हुआ, ये जो नरेटर था वो रुक गया. उसको लगा अभी रेड लाइट है तो आराम से हम बात कर सकते. ओके, so he started asking that little boy, small boy. Okay, what he asked him, uh, wait, I think, okay, हाँ, he asked him, have you ever been to school? आप कभी स्कूल में गए क्या? ओके, तो वो छोटा लड़का रिप्लाई कर, नेवर, ही आंसर्ड, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, नेवर. ओके, एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगैन वर्किंग when I was so high. Okay,
So he said, I began working when I was so high. Working means what, मतलब जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता था, पेपर सेल करने का, वो बता रहा है, मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया तब से मैंने पेपर सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया. बट आई नेवर बीन टू स्कूल, मैं कभी स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ. ओके. ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट. ओके. क्या हुआ, वो जो छोटा लड़का था वो साइकिल के सीट के, नरेटर के साइकिल के सीट के पास खड़ा रह गया और उसका हाइट देख रहा था वो कितना हाइटेड है. ओके. समटाइम्स वी आल्सो मेजर आवर हाइट. ओके. हम अपने किसी दोस्त के पास खड़े रह के देखते कि ये मुझसे बड़ा है क्या छोटा है. कभी कभी किसी वॉल के साइड पे रखते. वैसे वो उसकी साइकिल की सीट की तरफ आ गया और वो मेजर कर रहा था कि मैं इसके साइकिल से ज़्यादा हाइटेड हूँ क्या. ओके. लेट अस डिस्कस फर्दर. Okay. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. Okay. वो बता रहा है कि जब मैं वो थोड़ा छोटा था, स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था पेपर कैसे सेल करते, तो मेरी मदर मेरे साथ आती थी. बाद में आई मैनेज्ड इट. ओके. कि मैं अकेला करता था वक्त बाद में. वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ. ओके. सो व्हाट हैपन. So that narrator asked him, that little boy, where is your mother now. Okay. And what happened, suddenly the light change, मतलब जब रेड सिग्नल था तो अभी ग्रीन हो गया, तो उसको जाना पड़ा नरेटर को, क्योंकि फिर स्टेज देयर देन पीछे से बहुत ट्रैफिक हॉर्न वगैरह बजाती है, इसलिए ही हैड टू लीव. आई हर्ड हिम एल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट. ओके. सो स्टूडेंट्स, ही इज सेइंग, जो छोटा लड़का था वो बताता है उसको, मेरे उधर से, मतलब जब ट्रैफिक चालू हो गई तो थोड़ा दूर हो गया और दूर से एल मतलब बहुत ज़ोर से थोड़ा चिल्लाया उस. ठीक है. और ही सेड शी इज़ इन मेरठ, मतलब उसकी जो माँ है, मदर है, वो मेरठ सिटी में रहते हैं. वेयर डज शी स्टे, मेरठ. ओके. द the rest was drowned out. Okay. Now wait, I will tell you the meaning of drown. Okay. Okay, wait a second. Wait a second, what happened. Okay, so I told you I will tell you the meaning of drowned. Drowned out means to speak very loudly. Okay, that's a phrasal word. So he spoke very loudly that his mother is in Meerut city. Meerut. My name is Samir, he said the next day. My name is Samir, he said the next day. And very shyly he asked, what is yours? ओके. अभी क्या हुआ, हु टोल्ड द नेम माई नेम इज़ समीर, तो जो छोटा बच्चा था पेपर वाला, ही टोल्ड. ओके. माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. ओके. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट इज़ यूअर्स. ओके. जो छोटा बच्चा था उसने पूछा, मेरा नाम समीर है, आपका क्या है. ओके. इट वॉज इनक्रेडिबल. ओके. इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल. माई बाइसिकल ओव्ड. ओव्ड मीन्स मूव. ओके. मतलब एकदम सरप्राइजिंगली डायरेक्टली व्हेन दैट नरेटर लिसन दैट स्मॉल बॉयज नेम इज समीर, उसकी साइकिल थोड़ी मूव हो गई क्योंकि ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. ओके. ओप्ट. माई नेम इज समीर टू. ओके. क्योंकि ये जो नरेटर है, नरेटर का भी नाम समीर ही है. ओके. जब लिसन, इफ़ यू मीट समवन स्ट्रेंजर, मतलब जो आपको पता ही नहीं है आदमी, उससे मिले आप, ठीक है, किधर बाहर, और आपको आपने थोड़ा देर बात किया और उसको पूछा आपका नाम क्या है. ओके. तो उसने उसका नाम बोला और जब आपको पता चला अरे मेरा नाम भी तो सेम, मेरा भी तो यही नाम है, तो हाउ विल यू बिकम सो सरप्राइज्ड. ओके. सो लाइक दैट हैपन. सो व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई सेड माई नेम इज़ समीर टू. जो नरेटर था वो बता रहा था मेरा नाम भी तो समीर ही है. आई सेड व्हाट. हिज आइज लिट अप. ओके. सो हिज आइज लिट अप मीन्स उसके आइज बहुत ऐसे इल्यूमिनेटेड हो गए. लिट अप मीन्स इल्यूमिनेटेड, बहुत बड़े हो गए खुशी से. ओके. उसको लगा रहे इसका भी नाम समीर है. ओके. यस, आई ग्रीन एट हिम. ग्रीन मतलब स्माइल. ओके. सो नरेटर ग्रीन एट हिम. नरेटर गेव अ स्माइल. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो. सो नरेटर बताता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ समीर. समीर इज द नेम ऑफ द हनुमान्स फादर, इज अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर.
Hanuman is a god. Okay. um, okay, so what happened? So now you are Samir. Now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. Okay, so triumphantly means happily. जो छोटा पेपर वाला पेपर सेल करता है, जो बच्चा रहता है छोटा, ओके, वो बोलता है नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, मतलब दोनों के नाम सेम रहते हैं, तो वो बोलता है यू आर समीर वन एंड आई एम समीर टू, मतलब यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. ओके, अभी यू मस्ट रिमेंबर समीर एक कौन सा है, समीर दो कौन सा है. समीर एक कौन रहता है, वो छोटा बच्चा उसको नाम देता है. यू आर समीर वन मतलब समीर एक. जो नैरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, वो बड़ा है थोड़ा उससे, छोटे बच्चे से, वो समीर एक है. और जो पेपर सेल करता है बच्चा, वो समीर दो है. हाँ, उसको दो बोला है. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आगे समीर एक समीर एक समीर एक समीर दो ऐसा ही बहुत रेफर किया है. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू. सो रिमेंबर, पेपर वाला जो छोटा बच्चा है वो कौन है, समीर दो. He said triumphantly something like that. I answered and then I held out my hand. Okay, उसने उसको हाथ मिलाया उससे. ठीक है, हाँ, हाथ मिलाओ समीर दो. ओके, सो समीर, हाथ मिलाओ समीर दो. Wait, now who said हाथ मिलाओ समीर दो? Something he said triumphantly, something like that. I answered. Okay, so Samir ek said, मतलब narrator said, okay, and then I held out my hand. Okay, हाथ मिलाओ समीर दो. ओके, मतलब जो समीर एक है वो बोला उसको हाथ मिलाओ छोटे बच्चों को. ओके, ठीक है. हिज हैंड nestled in mine like a little bird. Nestle means what? Nestle means lie, मतलब उसके हाथ में हाथ पकड़ा उसका. ठीक है, मतलब हाथ में हाथ मिलाया उसने. लाइक अ बर्ड, उसको उसका हाथ बहुत छोटा, लिटिल बर्ड जैसा लगा, क्योंकि वो लड़का ही छोटा था ना. सो आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज साइकिल अवे. ओके, मतलब वो बता रहा था उसका इतना छोटा और इतना वार्म हैंड था कि मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ तब भी मुझे उसका वार्मथ मीन्स हीट, उसके हाथों की हीट महसूस कर रहा हूँ. ओके, अंडरस्टूड. सो हियर वी विल नाउ रीड फर्दर. The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Okay. Next day, when that Samir Ek, that narrator, when he was traveling by the same place, then he saw that little Samir Do. Okay. Wait. Yes, his name was Samir Do. हाँ. So Samir Do जो था वो बहुत हैप्पी नहीं था, वो बहुत ट्रबल में ऐसा लग रहा था. ओके, ही डिड नॉट गिव हिम स्माइल. सो देर इज़ ट्रबल इन मीरठ, ही सेड. ओके, वो क्या बोला समीर दो छोटा, वो बोला देर इज़ ट्रबल, मीरठ में कुछ तो बहुत ट्रबल चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. ओके, वायलेंस हो रहा है. मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स. ओके, सो वो बता रहा है कि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग उधर मेरठ में मारे जा रहे हैं. किसके लिए? राइट्स. राइट्स मतलब जो दंगा बिंगा होता है ना, जो दंगा मतलब जो फाइटिंग वगैरह करते लोग ड्यू टू सम कन्फ्लिक्ट. ओके, आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स, इट ब्लेज्ड बट समीर. ओके, कम्युनल राइट्स मीन्स जो अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते वो बहुत कन्फ्लिक्ट करते, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनल राइट. ओके, जो वायलेंस करते हो. सो ब्लेज मतलब क्या, बर्न करने, बर्न, टू बर्न. ओके, सो बता रहा था कि जब वो हेडलाइन रीड करता है समीर एक, मतलब नैरेटर, उसको पता चलता है कि मेरठ में बहुत बड़ा कम्युनल राइट हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस हुआ है लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोग एक दूसरे को जला रहे. बहुत सारे लोग कुछ जला वगैरह रहे. ओके, वो राइट्स में ऐसी चीज़ें होती रहती. ओके, बट समीर आई बिगेन. सो ये जो समीर है कि वो बोलने लगा, बट समीर, सो लिसन व्हाट हैपन. आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर. ओके, जो छोटा बच्चा है वो बता रहा था, अभी बता रहे हो कि आई एम अ मुस्लिम समीर, आई एम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी. ओके, ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. ओके, तो जो छोटा बच्चा वो बता रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे जो सब रिलेटिव्स है सब वो मेरठ में रहते. His eyes filled with tears and when I touched his shoulder,
ही वुड नॉट लुक अप। ओके, वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो मेरठ में उसके सब पेरेंट्स रिलेटिव्स सब उधर थे और उधर इतना बड़ा ये कम्युनल राइट हो रहा था। ओके, इसलिए वो थोड़ा दुखी हो रहा था। वो ये जो समीर है कि उसने उसके शोल्डर पे थोड़ा हाथ रखा और उसको थोड़ा अच्छा फील किया। ओके, he was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again. Okay, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. Okay, उसके बाद उसको जो नरेटर था उसको उसी एरिया में कभी समीर दो छोटा बच्चा है जो समीर दो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कभी दिखाई नहीं दिया। ओके, उसको पता ही नहीं किधर चला गया, तो उसको लग रहा था किसको पूछो अभी मेरा समीर दो कहाँ गया। ओके, while Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi. Okay. Now here we will see इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंस था, क्या डाइवर्सिटी थी। ओके, we will discuss now. While Samir Ek is more familiar with English, समीर एक जो था बहुत इंग्लिश आता था, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बात करता था। समीर दो स्पीक्स इन हिंदी, समीर दो जो था वो हमेशा हिंदी में ही बात करता था। ओके, अल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। ओके, वो हमेशा एक दूसरे से हिंदी में ही बात करते थे। अल्दो वो डिफरेंट लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे तब भी वो हमेशा एक ही लैंग्वेज में बात करते थे, हिंदी में। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। ओके, मतलब they know the same language. Samir Ek and Samir Do also come from different religious and cultural backgrounds. Okay, Samir Ek था वो हिंदू बैकग्राउंड में से था। ओके, समीर दो था वो मुस्लिम बैकग्राउंड में से था। ओके, सो देयर रिलीजियस बैकग्राउंड्स वर डिफरेंट, कल्चरल बैकग्राउंड्स वर ऑल्सो डिफरेंट। रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो गया तो कल्चरल बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उनके सब फेस्टिवल्स सब ट्रेडिशन सब डिफरेंट हो गए। ओके, while Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. See, I already told you. Different religious and cultural backgrounds such as these are and aspects of diversity. Okay, so क्या रहता है diversity? Do you understand now? Here it is said such a different background, जो ऐसे different backgrounds रहते लोगों के, किसी का रिलीजन अलग रहता है, किसी का कल्चर अलग रहता है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, कोई गरीब रहता है, ऐसे नॉट गरीब बट जो जो ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट रहते हैं, बैक रीजनल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, कोई डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करता है। ओके, ये जो एस्पेक्ट रहते हैं दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी मतलब क्या, ये जो एस्पेक्ट से लोग बहुत अलग अलग हो जाते हैं ना। ओके, डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता, विविधता मतलब अलग अलग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ओके, ये जो ऐसे वैराइटीज़, इसकी वजह से वैराइटीज़ आती है पूरे अपने इंडिया में। ओके, अंडरस्टूड, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स के लोग, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग हॉबीज़ रहते हैं, इसकी वजह से ये सब डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ है अपने कंट्री में। दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ डाइवर्स कंट्री, दैट इज़ वाई इन इंडिया देर इज़ अ डाइवर्सिटी। ओके, मतलब विविधता है अपने कंट्री में, अपने देश में। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी फर्दर। Wait. I have opened the same page. Okay, so what we will do, students, we will continue remaining chapter in next video. Okay, so we will stop here. Okay, if you like my lecture then please hit the like button and do not forget to subscribe, because if you subscribe my YouTube channel then you will get all of my videos notifications. Okay, so bye, have a great day.